और इस इस जूम पैनल पर उपस्थित हमारे गुरु, महागुरु एवं ढेर सारे ऐसे साथी हैं जिनके सामने मैं बोलने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरु नरेश मिश्रा सर और सृजन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु सर, जिन्होंने आज इस पैनल पे, इतने बड़े पैनल पे मुझे जैसे एक छोटे से सिपाही को, मतलब मैं अभी सेफ शॉप का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जिनको आमंत्रण किया है, बोलने के लिए दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ सर को। और साथ ही साथ इस पैनल पर एक से एक धुरंधर मौजूद हैं और एक से एक लीडर मौजूद हैं, जिनके सामने पता नहीं, मुझे बोलने में भी हेजिटेशन होता है, क्योंकि मैं लगातार इस पैनल से जुड़ा हूँ जब से सर का ये पैनल स्टार्ट हुआ है जूम मीटिंग का। तो एक से एक जो मेंटर्स हैं इस आज इस पैनल पे मौजूद हैं, जिनको सुन सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है। तो अगर मुझसे अगर कोई ऐसी बात निकल जाए जिससे किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा हर्ट हो, तो तहे दिल से मैं उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ, वो हमारी बातें होंगी। कहाँ जा और उधर? सबसे पहले मैं एक छोटा सा परिचय दे दूं दोस्तों। मेरा नाम मनोज बिंदा आपकी आवाज और मिल रही मैं है, बछवाड़ा प्रखंड से। अमर सर ठीक है, शुरू कीजिए। सर आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है, थोड़ा सा अपने बारे में बता के। ओके सर। हाँ आवाज मिल रही है, बढ़िया है। हाँ जी ओके सर। थोड़ा सा अपने बारे में बता के कैसे आए हैं, मेरा थोड़ा छोटा सा परिचय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरा एक छोटा सा परिचय है। मेरा नाम मनोज बिंदास और मैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के बछवाड़ा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में मैं कैसे आया, मैं 2 मिनट में बस डिफाइन करना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि इस बिजनेस से पहले मैं एक स्टूडेंट हुआ करता था और अपने पढ़ाई लिखाई को करते हुए मैं साथ में जॉब भी किया करता था, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके और हरियाणा से डिप्लोमा किया था। उसी दरमियान मेरे बड़े भाई साहब, जो आज की डेट में इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय विनोद बिंदास सर, बहुत सारे लोग इस पैनल पे मौजूद होंगे जो उनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो उनको नहीं भी जानते होंगे। तो वो इस बिजनेस को क्या करते थे और उनके साथ महागुरु जी नरेश सर को मैं जानता था उनके माध्यम से, और दयालु सर को जानता था, क्योंकि वो कभी कभार मेरे घर पे आया करते थे। तो जब उस बिजनेस की चर्चा क्या करते थे, मैं वहां से कट लेता था, मतलब बिल्कुल कट लेता था। मेरे को समझ में नहीं आता था कि इस बिजनेस में ऐसा भी कुछ हुआ करता था। गली मोहल्ले में निकलता था तो लोग बताते थे, तुम्हारा भाई आजकल ऐसा बिजनेस कर रहा है जहाँ से सप्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख आता है। तो अजीब सा लगता था, क्योंकि आप भी इस बिजनेस को कर रहे होंगे तो आपके बच्चों को भी ताना दिया जा रहा होगा, आपके भाई को भी बताया जा रहा होगा, क्योंकि इस बिजनेस को सबसे पहले हमारे महागुरु जी सिखाते हैं और ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि सबसे पहले हम जो हमारे आसपास के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, क्लोज लोग होते हैं, उन्हीं को इस बिजनेस के बारे में बताया करते हैं। तो वैसा ही सबके साथ होता है। तो मेरे बड़े भाई साहब भी वैसे ही करते थे। तो जब बताया करते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं जब भी लोग सेफ शॉप पे चर्चा किया करते थे तो मैं वहां से अलग चला जाता था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो मॉर्निंग में, इवनिंग में जब भी समय मिलता था, जब भैया घर पे हुआ करते थे, बहुत सारे लोग और उनसे बिजनेस की डिस्कस किया करते थे। तो मेरा काम होता था कि जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आते थे घर पे, तो मैं एक छोटा सा लड़का समझ के मैं उनको चाय कॉफी या फिर पानी लेके वहां तक जाया करता था। जितना भी बोलते थे कि 1 मिनट रुकिए मनोज जी, 1 मिनट रुकिए, आपसे कुछ बात करना है, मैं बिल्कुल वहां नहीं रुकता था। साथियों, हद तो तब हो गई जब मैं उनके रहते हुए इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा था। जब वो थे इस दुनिया में तब मैं इस बिजनेस का प्लान नहीं देखा था, और बिजनेस का प्लान उनके जाने के लगभग 8-9 महीने बाद मैंने इस चीज को देखा, और तब जाके मेरी इच्छा हुई जाहिर कि मैं इस बिजनेस को देखूं। तो इस बीच में हुआ क्या, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। जब मेरे भाई साहब की डेथ हो गई 24 अक्टूबर 2017 को, तो मेरे गुरु आए थे और मेरे जो अपलाइन आज के डेट में मेरे अपलाइन है आज के डेट में वो भी दुनिया में नहीं है, मिस्टर हरे राम यादव सर। आज वो जहाँ है मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं का दिन है जो मैं इस बिजनेस में सफल हूँ। और दयालु सर और एक मेरे जस्ट अपलाइन है मनोज कुमार पंडित सर, जो हमारे घर पे आए थे
और मेरे भाभी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ डॉक्यूमेंट लेके चले गए थे। तो कैजुअली मैं उन लोगों पे बिलीव करता था, क्योंकि इस बिजनेस से पहले भी हरिराम सर और मनोज सर से मेरा पारिवारिक रिलेशन था, तो मैं उन पे बिलीव करता था। उन्होंने ये छोटा सा डॉक्यूमेंट का डिमांड किया, तो मैंने उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी था, मैं उसमें से उनसे कोई सवाल नहीं किया कि क्या करना है नहीं करना है, मैंने उनको दे दिया। और कंपनी का प्रोसीजर था कि अगर कोई नहीं रहता है तो हम और आप, अब हमको पता चला है कि ये बिजनेस 3 जनरेशन का है। आप लोग को भी पता है कि हमारा बिजनेस जो है 3 जनरेशन का है, जनरेशन वाइज बेनिफिट मिलता है। तो उस समय तो हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। उन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिमांड करी, मैंने उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दिया, और आईडी जो है वो हमारे भाभी के नाम से ट्रांसफर हो गई। और दोस्तों, बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उस समय जो था, टीम बड़ी धुरंधार स्पीड में काम कर रहा था। मेरा बड़े भाई साहब उस समय पर्ल का रिकॉग्निशन लेके आगरा से आए ही थे। उसी मंथ में अमरेंद्र कुमार कर्ण सर का डायमंडशिप हुआ था, और उसी मंच पे उनको पर्ल का सम्मान मिला था। और उसी मंथ में उनकी डेथ हो गई। तो जब मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड देने के बाद आईडी ट्रांसफर हुई भाभी के नाम से, तो आप लोगों को पता होगा, जो पुराने लीडर हैं उनको पता होगा कि उस समय जब आईडी कोई भी एसोसिएट नया होता था, तो उस समय ईसीएस नहीं होने की वजह से चेक आते थे। जो भी आपका अमाउंट बनता था, जिन लोगों का अमाउंट होता था, जो भी चेक बनते थे, उनका चेक ही आता था घर पे। और ईसीएस कराने के लिए पहले या तो यहाँ से बाय कुरियर आपको कैंसिल चेक भेजना पड़ता था, या फिर ऑफिस जाके ईसीएस करवाना होता था पासबुक के जरिए, तब जाके अकाउंट पे जो हमारा पे आउट होता है वो अकाउंट पे आता था। तो उस समय चेक ही आते थे। तो क्या होता था कि तो हमारे हरिराम से जो आपको पता है कि किसी के डेथ होने का 10 दिन, 11-12 दिन का उनका जो काम क्रिया होता है वो हो रहा था। तो इसी दरमियान काम क्रिया खत्म होने के बाद हमारे दयालु सर, हरिराम सर और मनोज सर आए थे 2-3 चेक के साथ। दो साइड 3 चेक थे उस समय, हाँ 3 चेक थे। उन्होंने हमें दिया और बोला कि मनोज जी, इसको जाके आपको भाभी के अकाउंट में जमा कर देना है। तो मैंने सर से सवाल किया कि सर ये चेक कौन सा है? तो बोले कि ये आपके भाई साहब। तो मैंने बस इतना ही बोला उन्होंने कि चेक को जमा कर दिया। मैंने तो एक ही बार पूछा था, उन्होंने बोला कि ये चेक जो है आपका चेक शॉप से आया। ठीक है, उनसे ज्यादा सवाल मैंने नहीं किया, और चेक को मैंने ले जाके भर दिया था। 3 चेक लगभग मैं बता दूं कि वो 3 चेक 18 से 19 हजार के बीच में था, 3 चेक। उसके बाद मैंने उसको जमा करने के बाद फिर से अपने काम में या फिर बिजी रह गया घर के काम में। फिर लगभग 10 या 15 दिन बाद फिर से 2 चेक लेके आए, सेम दयालु सर और हमारे हरिराम सर और मनोज सर फिर से घर पे आए। फिर उन्होंने 2 चेक दिए लेके। वो 2 चेक जो था लगभग 11 हजार समथिंग का था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 11 हजार समथिंग का था। तो मैंने सर से एक सवाल किया, छोटा सा सवाल था कि सर ये चेक जो आ रहा है, कंपनी के पास बकाया है क्या? कि भैया ने जो काम किया था उसका बकाया है क्या, इसकी वजह से चेक आ रहा है क्या? चूंकि भैया रहे नहीं, अब काम तो हो नहीं रहा है, तो ये चेक कहाँ से आया? तो सर ने मुझे एक ही चीज बताया, और उसी समय मेरा दिमाग खटका कि मनोज जी, ये कंपनी किसी का बकाया नहीं रखती है। हम और आप, मतलब इस बिजनेस के अंदर जो भी व्यक्ति काम करते हैं, चाहे उनका कितना भी पे आउट हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, पर वीक दे देती है। तो फिर से मेरा दोबारा सवाल था कि ठीक है सर, आप जो कह रहे हैं वो तो अच्छी बात है, पर वीक दे देती है, लेकिन अब ये चेक कहाँ से आ रही है? तो सर ने मुझे इतना ही बताया कि आपको इस बिजनेस प्लान को देखना चाहिए था। यही तो ये बिजनेस है जिसके लिए हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, सुरक्षा पद्धति के लिए हम तो यहाँ पे काम करते हैं। और आज का टॉपिक भी सर ने मुझे दिया है कि आपको सुरक्षा पद्धति पे ही बोलना है, तो मैं इसके भी रिगार्डिंग आपसे बात करूंगा सर। तो सर ने बोला कि इसीलिए हम इस बिजनेस को करते हैं, ताकि हम रहें तो पैसा आए, और नहीं रहे उसके बाद बावजूद भी इस बिजनेस में पैसा आए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय मेरे बड़े भाई साहब का डेथ हुआ था, उस समय उनकी टीम की जो साइज थी लगभग 650 लोगों की थी। उन्होंने पर्ल कंप्लीट किया था, और पर्ल कंप्लीट करने के बाद उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद जो है सर ने, तब मेरा भी दिमाग में शॉट लगा कि आखिर ऐसा क्या बिजनेस है, थोड़ा सा देखा जाए।
सर को बोला कि सर मैंने सर को बताया कि सर मुझे भी इस बिजनेस के बारे में देखना है। तो सर बोला ठीक है, मैं आपको भी बता दूंगा। हरेराम सर को सर ने फॉरवर्ड किया कि मनोज दयालु सर ने बोला कि आप हरेराम जी, तो आप मनोज जी को प्लान के बारे में बताइए थोड़ा। तो हरेराम सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किए। और फर्स्ट टाइम तो सबको भी पता है, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, कितना भी आप दूसरे लाइन में आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो सकते हैं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपके सामने ये प्लान को परोसा जाता है, दिखाया जाता है, तो एक अजीब सा फीलिंग होता है। मैं मुझे भी एक अजीब सा फीलिंग हुआ कि पता नहीं यार ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन एक कसक थी, एक प्रूफ था मेरे पास कि नहीं ऐसा होता है। 90% मन कर रहा था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन 10% में इतना दम था, 10% जो मेरे पास वो चेक जो आ रहे थे उसमें इतना दम था, इतना दम था कि ना दिमाग में कितना भी ना आए तो ये होने का नहीं था, कि ना के पीछे मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, बिल्कुल फैक्ट और ट्रूथ के साथ मेरे पास ये चेक्स आते थे। तब थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर मैंने कहा सर इसकी कंपनी कहाँ पे है। मैं उस समय तो ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन हरे राम सर, मेरे बड़े भाई साहब डेथ होने से पहले हरे राम सर के नीचे मेरे आईडी को लगा दिए थे। ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया था। इसके लिए मैं अपने बड़े भाई साहब और आज के डेट में दोनों गुरु हमारे बीच नहीं है। हरे राम सर भी पिछले कोरोना काल में उनकी भी डेथ हो गई थी, लेकिन बताते हुए खुशी होती है कि इस हफ्ते का अभी जो पे आउट हुआ है, लगभग उनका चेक है हमारे गुरु हरे राम सर का 11,000 समथिंग का। इस वीक का पे आउट उनका है। तो मैं साथियों, मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन मैंने हरे राम सर को बोला कि सर मैं ऑफिस देखना चाहता हूँ। बोले अच्छी बात है, ऑफिस जा रहे हो, छोटा सा काम भी कर लेना, अपने भाभी का आधार कार्ड पासबुक लेके जाओ, ईसीएस करवा लेना, और जनकपुरी में है। मैं दोस्तों दिल्ली कई बार गया हुआ था, मुझे दिल्ली में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने आराम से वैशाली ट्रेन में बैठा, दिल्ली जनकपुरी पहुंचा तो ऑफिस देखा। ऑफिस देखने के बाद सारा काम, वहां पे बहुत सारे लोग को देखा, कि कोई फलाने काम से आए हुए थे, कोई फलाने काम से आए हुए थे, शायद कहीं के डायमंड भी थे, वो आपस में बात कर रहे थे। मैंने उनसे बात तो किया नहीं, लेकिन उनके बगल में खड़े होकर मैंने उनकी बात को सुना। वो 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीने यानी कैपिंग अचीवर थे। वो अपने एसोसिएट से बात कर रहे थे। मैं उस समय नया था, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा सवाल कर नहीं सकता था। तो ईसीएस करवाया। ईसीएस जो काउंटर था, मैंने उसके लाइन में खड़ा हुआ, ईसीएस हुआ, फिर बिलीव हुआ, और फिर वापस मैं अपने गांव आया। वापस तो मुझे लगा नहीं, वाकई में ये ऑफिस भी है, सब कुछ है। और वहां पे मुझे एक छोटा सा काम और हमारे गुरु हरेराम सर ने दिए थे, कि ये एक सूट लेंथ को चेंज कर लेना था। सूट लेंथ को चेंज कर लेना था। मैं वापस सूट लेंथ चेंज करने के लिए उसी ऑफिस के अंदर गया। तो वहां पे आपको बता दें कि कभी भी आप चेंज करने के लिए जाओगे तो आपको एक पीस निकाल के नहीं दिया जाएगा। आपको पूरे वहां जो वेयर हाउस बना हुआ था उसके अंदर मुझे एंट्री करवा दिया गया, और बोला कि आपको जो पसंद होता है आप उसको निकाल सकते हैं। आप इतना आपके सामने रहेगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने वहां से चेंज करके आया, और मुझे बिलीव हुआ कि मैं वाकई में यहाँ से, ये सिस्टम दमदार है, यहाँ के अपलाइन दमदार है, यहाँ के मेंटर दमदार हैं। और उस दिन से भरोसा हुआ कि नहीं, यहाँ से वाकई में इसकी सुरक्षा पद्धति जबरदस्त है, और जीवन में कुछ करे ना करे, कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में नहीं सोचें। इस चैनल पे जितने लोग भी मौजूद हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जिस भी काम को करते हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है ये बिजनेस ऐसा है कि कभी काम चलता है तो मन लगता है, कभी काम नहीं चलेगा तो आप खुद ब खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा, कभी कभी काम नहीं चलने की वजह से लगता है कि मुझसे नहीं होगा। और मैं अभी छोटा से लेवल पे गोल पे हूँ। पर मैं आप सभी लोगों को पहले बता दिया था कि मैं इस बिजनेस का अभी छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अभी गोल लेवल पे हूँ, बहुत जल्दी पर यहाँ से अचीव करूंगा। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कभी आपको अपलाइन से नोकझोंक हो जाएगी, कभी आपको डाउनलाइन से नोकझोंक हो जाती है। कभी मान लेते हैं कि सिस्टम का प्लान चेंज था, जैसे अभी अभी प्रेजेंट का मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ हो रही है कि पता नहीं फलाने प्रोडक्ट पे बीवी कम हो गई है, फलाने प्रोडक्ट का ये प्राइस था, प्राइस कम हुई है, बीवी कम हो गई है। तो बहुत सारी दिक्कतें आपको लगेगी। तो ये बीवी कम होना, प्रोडक्ट का रेट बढ़ जाना या कम हो जाना, ये ऊपर ऊपर यानी हायर अथॉरिटी का काम है। जिस तरह से मान लेते हैं बारिश अभी हो रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि बारिश कब रुकेगी।
लेकिन अगर मुझे जाना है तो छाता है हमारे पास, हम जा सकते हैं, रेनकोट है हमारे पास, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें मीन मैथ निकाले तो हम वाकई में कहीं नहीं जा सकते। तो इस चीज के लिए ये हायर अथॉरिटी का काम है, और ऊपर के जितने भी मेंटर्स हैं, जो भी हमारे इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने वाकई में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, और हर समय वो हमारे और आपके बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि हम और आप अच्छे रहेंगे तभी ये कंपनी अच्छी रहेगी। तो इसीलिए हमारे जो डायरेक्टर हैं, ऊपर के पांचों डायरेक्टर, वो हर समय हर क्षण सिस्टम के बारे में और अपने एसोसिएट के बारे में, अपने वर्कर के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके लिए कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं होना है। कोई डॉट हो तो तुरंत अपलाइन से संपर्क करना है। और जिनके गुरु नरेश कुमार मिश्रा जैसे हों, मैं वाकई में कहता हूँ, वो कभी वो तकलीफ में नहीं आ सकते, किसी भी चीज का डॉट नहीं हो सकते, क्योंकि इतने सिंसियर, इतने मेहनत करने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे। डायमंड तो बहुत सारे मिल जाएंगे सर आपको, लेकिन इतने सिंसियर, हर मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठ जाना। अभी बहुत सारे लोग सो रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ कर रहे होंगे, लेकिन अभी अभी आप लोगों ने सर को देखा कि सर गाड़ी से गया जा रहा है, फंक्शन है वहाँ। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सर की जितना मेहनत कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि सर के गाइडलाइन में जो भी व्यक्ति काम करेंगे, वाकई में यहाँ से एक अजब अलग अनुभव लेके काम करेंगे, एक अलग एक्सपीरियंस लेके काम करेंगे, और 7/24 मोटिवेट रहेंगे। और कभी भी उनको लगे कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो बस सर से एक कॉल बात कर लेना है, या सर का स्पीच सुन लेना है, चाहे आप रिकॉर्ड करके रखे हो, या सर का यूट्यूब पे बहुत सारा भी स्पीच अवेलेबल है, आप उनको सुन सकते हैं। निश्चित रूप से आपके अंदर फिर से वही एनर्जी आ जाएगी, आप फिर से तरोताजा हो जाओगे। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों सुरक्षा प्रति। तो इस बिजनेस के अंदर ये पहले तो बताया जाता था आप लोगों को कि ये श्याम सुंदर सर हैं, ये अवधेश यादव सर हैं, लेकिन इस चीज को मैंने फुल रियलाइज किया, ये घटना मेरे घर में हुई, तो मैं खुद आंखों देखी हाल आपको बता रहा हूँ। यहाँ से लोग आपको कुछ भी कहें, हो सकता है लोग आपको कुछ भी कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ये झूठ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पूरे विश्वास के साथ और पूरे दमदारी के साथ, वाकई में ऐसा होता है कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप काम करते हैं, आपके नहीं रहने के बाद आप कुछ लोगों का नेटवर्क बना लेते हैं, वो नेटवर्क आपके लिए काम करेगी, तो आपका काम निरंतर होता जाएगा, और उसके रॉयल्टी के रूप में आपके घर में भी पैसा आएगा। पहले बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि रॉयल्टी तब मिलती है जब आप डायमंड बन जाते हैं। नहीं दोस्तों, रॉयल्टी मिलना हमको तब से स्टार्ट हो जाती है जब आप प्लान देखे होंगे फर्स्ट टाइम कि आपके एक लेफ्ट और एक राइट में ज्वाइन कराते हैं अपने रेफरेंस से, तो उसी समय से आप टीम इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसा हम आज बताते हैं, और हमको भी, आपको भी जिन व्यक्ति ने आपको प्लान दिखाया होगा कि सर आप आते हैं और एक व्यक्ति को लेफ्ट में और एक व्यक्ति को राइट में अपने रेफरेंस के माध्यम से ज्वाइन कराते हैं, उसी समय से टीम इनकम के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। दैट मीन्स वहीं से हमारा रॉयल्टी स्टार्ट हो जाता है। पहले बहुत सारे लोग जो मेरे गांव में थे, अलग अलग थे, उनको लगता था कि रॉयल्टी तब मिलती है जब आप डायमंड हो जाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोगों को ये बिलीव हो गया नहीं, रॉयल्टी तो डायमंड से पहले यानी मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि रॉयल्टी आपको उसी समय से मिलना स्टार्ट हो जाता है जब आप दो लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। मतलब जब आप टीम इनकम लेने के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, उसी समय से रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भाई साहब का डेथ हुआ था उस समय उनका नेटवर्क मात्र 650 लोगों का था, और आज वो नेटवर्क बढ़ के लगभग 4,500 प्लस, लगभग 5,000 लोगों का हो गया, इमरल्ड हो गए हैं, अपकमिंग रूबी के रूप में। इस पैनल पे बहुत सारे लोग होंगे जो उनको इमरल्ड बनते हुए आगरा के जेपी पैलेस में देखा होगा, वहां पे मैं भी था। हमारे गुरु जी की कृपा से नरेश सर, उनके उनके जो सीरियल में जितने भी अपलाइन है, मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। ऊपर अविनाश कुमार सर, अमरेंद्र कुमार सर, नरेश कुमार मिश्रा सर, उसके बाद हमारे सुजीत भास्कर सर, अमर कुमार महतो सर, दयालु सर, तमाम जितने भी मेंटर्स हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज उनके वजह से आज ये नेटवर्क 600 से 5,000 तक पहुंच पाया, और उन लोगों का आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगा कि ये 5,000 5 लाख में भी कभी बदल जाएगा। मुझे भरोसा है अपलाइन पे, मुझे भरोसा है इस सिस्टम पे, मुझे भरोसा है इस दमदार सिस्टम पे कि
इस दमदार सिस्टम की वजह से, दमदार अपलाइन की वजह से आज ये रॉयल्टी लेने का मेरा परिवार इस काबिल है। ये सारी दमदारी इस सिस्टम का है, अपलाइन का है, मेरा कोई दमदारी नहीं है। साथियों, मैं भी काम कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। वो बात दूसरी है कि सिस्टम ऐसा है कि उनके लिए भी हो जा रहा है। जैसे कि मेरे जस्ट अपलाइन हरिराम यादव सर थे, वो भी आज दुनिया में नहीं है। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज मैं भी कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ। इस बिज़नेस को कोई भी व्यक्ति करता है तो वो अपने लिए करता है। उनके अंदर अगर थोड़ा-सा भी ईगो आ जाए, काम मैं करता हूँ, चेक मेरे अपलाइन का बनता है, तो दोस्तों आप इस बिज़नेस में कभी सफल नहीं हो पाएँगे। अगर आपको इस बिज़नेस में सफल होना है तो एक ही चीज़ माइंड में कब करके रखना है कि बिज़नेस हमारा है और हम अपने लिए करते हैं। इससे हमारे अपलाइन का कोई वास्ता नहीं है। अगर अपलाइन हमारा कोई थोड़ा-सा मदद भी कर देते हैं, तो उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए हमको। अ, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि चलिए आपने मेरे लिए आज 1 घंटे का, 2 घंटे का, पूरा दिन का समय दिया है, तो मुझे उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये सुरक्षा पद्धति मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहूँगा कि कभी भी एक थॉट याद रखना, नेवर एवर गिव अप। कभी भी इस बिज़नेस को क्विट मत करना। हो सकता है काम हो सकता है काम ना हो, कभी काम चले, कभी काम नहीं चले, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बिज़नेस के अंदर आप लगातार मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग या मेगा फंक्शन, दिशा ट्रेनिंग, डायमंडशिप जो भी हो, इसकी एक्टिविटी से जुड़े रहना। और हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं तो आप तो डायमंड तो निश्चित रूप से ही बनेंगे, समय चाहे जो लग जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 से 4 साल में डायमंडशिप कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे डायमंड के सीरियल में जो जिनको 5 साल भी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 साल बाद भी साल अगले छठे साल से 1 करोड़ 4 लाख, ये तो पहले का था, लेकिन अब शायद 2 करोड़ 3 करोड़ जितना चाहे आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बात को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और इस दरमियान में मेरे से कोई भी अगर टूटी-फूटी भाषा में या कोई गलत शब्द निकल गया है तो ये हमारा है, इसको आप मुझे छोटे भाई समझ के माफ कर देंगे। और कुछ भी अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से रखेंगे उनको अपने पास। और इसी के साथ मैं अपने बात को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। जय सेफ शॉप, थैंक यू।